आज कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल धमतरी प्रवास पर थे। उनके धमतरी प्रवास का उद्देश्य 25 जून को इसी दिन 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक शांति का बहाना बनाकर जो आपातकाल थोपा गया था, उसके संबंध में प्रेस वार्ता लेना था। भाजपा का यह आरोप रहा है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र पर कुठाराघात करने के लिए आंतरिक शांति का हवाला देकर आपातकाल का गलत इस्तेमाल किया। इंदिरा गांधी ने धारा 352 का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और वहीं मीसाबंदियों को जेलों में भर दिया। भाजपा का हमेशा से ही यह आरोप रहा है कि कांग्रेस हमेशा से संविधान का गलत इस्तेमाल करते रही है। इसी संबंध में आज खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल धमतरी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि आज 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। आज भी सिर्फ तरीकों का बदलाव हुआ है, नियत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर इस संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए दयालदास बघेल ने बताया कि यह पूर्णतः संविधान का गलत इस्तेमाल था। कांग्रेस खुद ही संविधान का गलत उपयोग करती हुई आई है और वह भाजपा पर आरोप लगाती है कि संविधान का गलत इस्तेमाल कांग्रेस के नहीं, भाजपा के लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में कई सवालों का जवाब मंत्री दयालदास बघेल ने दिया और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। देखिए धमतरी के ग्रुप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज आपातकाल के 50 वर्ष के जो कार्यकाल में 50 वर्षों काल आपातकाल का मना रहे हैं आज पूरा देश में। उसकी स्थिति परिस्थिति और उसके घर की स्थिति परिस्थिति क्या था, ये अब व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने उस समय कार्यकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा यह लगाया गया था। उसी के संबंध में आज ये प्रेस वार्ता आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत का आपातकाल थोप दिया। यह निर्णय किसी युद्ध या विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि अपने चुनाव को रद्द किए जाने और सत्ता बचाने की हताशा में लिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने इस काले अध्याय में न केवल लोकतांत्रिक समस्याओं को रौंदा, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलकर यह स्पष्ट कर दिया कि जब जब उनकी सत्ता संकट में होती है, वे संविधान और देश की आत्मा को ताक पर रखने से पीछे नहीं हटते। आज 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। आज सिर्फ तरीकों का बदलाव हुआ है। जो चावल जितना चावल जाना था, उसके बाद जो शेष धान जो बचा था, उस धान को नीलामी के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया गया था और उस नीलामी में जो रेट आया है, उस रेट से बेचने का निर्णय लिया गया है। नहीं, जो नीलामी में टेंडर के माध्यम से नीलाम हुआ है, टेंडर में जो दर आया है उसी दर पे नीलाम किया गया है। व्यापारियों को लाभ देने के कारण ऐसा नहीं है। क्या है, आप सबको मालूम है, किसान लोग एक एक दाना खून पसीना मेहनत करके फसल पैदा करते हैं। उसको सरकार का जो रेट है 3100 रुपये क्विंटल में खरीदते हैं और शेष जो धान बचा था उसे टेंडर के माध्यम से नीलाम किया गया है और उसी के माध्यम से इससे सरकार को कितने का नुकसान होने का मंत्री जी अनुमान है? देखिए, कितने करोड़, 1000 करोड़, 2000 किसानों के हित में है, आम जनता के हित में है। लाभ और घाटा तो होते रहता है। अब अंतिम निर्णय में ही स्पष्ट होगा। अभी तो मिलान भी चल रहा है। अंतिम निर्णय होगा तब स्पष्ट आंकड़ा आएगा। अभी तो मिलान भी चल रहा है। देखिए, किसान के हित में
और किसान को सीधा सीधा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार 3100 रुपये में धान खरीद रहा है किसानों का। लेकिन बेचती अब कहाँ से? देखिए, जो धान शेष रह गए उसको टेंडर करते हैं। देखिए, सरकार का लाभ नुकसान तो बना रहता है, लेकिन हम जो 3100 रुपये दे रहे हैं किसान को मजबूत करने के लिए उनके फसल को 31 रुपये में खरीदने का निर्णय लिया गया है। आज किसान खुशहाल है। आप देख लीजिए, इस साल भी हम लोग 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे और एक हफ्ता के अंदर पूरा किसानों को खाता में राशि डाले। व्यापार का अलग मुद्दा है, हम तो किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के हित में काम कर रहे हैं। किसान सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, चालू हो गया, कब से शुरू हो गया है। और एक मुश्त राशि भी दिए, एक मुश्त राशि दिए हैं और मंथली भी प्रारंभ कर दिए। नहीं, ये आइडिया तो नहीं है मेरे पास, ये सूची नहीं है। धमतरी का नाम पढ़ के मैं बताया हूँ आपके जिला का।